आखिर वो 11 बच्चे कौन थे, वो 11 ऑफिसर कौन थे, इसका पता लगाइए। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। या तो इसके पीछे कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहा है या फिर कुछ न कुछ तो जरूर घपला है सर। रहा है ये तो जांच का विषय है। अब उन लोग ऑफिसर लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो उनसे क्या कहा जाए। चेयरमैन साहब बोले थे कि 17वीं का पीटी का एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो यूपीएससी 69वीं के बेस पे होगा, 50% यूपीएससी का 50% यूपीएससी का पैटर्न पे होगा। फिर आप ग्रुप डी का सवाल क्यों पूछे? हम लोग संवाद कर रहे हैं, विवाद नहीं कर रहे हैं। हम लोग व्यवधान नहीं डालेंगे। हम लोगों को बस हम समाधान चाहिए। क्या हो रहा है हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर इतना लो स्तर का क्वेश्चन पूछे हैं तो क्या कारण था? क्या वही कारण था कि आधा घंटा में बच्चा रट ले? आधा घंटा में बच्चा रट ले ऐसा क्वेश्चन आप बनाए कि जिस बच्चा को मिलेगा वो आधा घंटा में रट लेगा। उस टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं। इस चीज़ का थोड़ा आप लोग भी आगे तक पहुंचाइए और सरकार इसमें संज्ञान ले। विपक्ष साथ आए हम लोगों के, और जहाँ तक हो सके इसको कैंसिल करके री एग्जाम लिया जाए। ऑन एवरेज एक सेंटर पे 500 बच्चा होता है, वो अपने आप में 23 सेंटर के बराबर है। 23 सेंटर 23 2-4 जिला के बराबर है। उसका जो क्वेश्चन छपेगा उसका क्या लेवल होगा? हाई होगा तो उसको नुकसान होगा, लो होगा तो उसको फायदा होगा। फिर तो नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ जाएगा। दूसरी बात, आप बोले थे, चेयरमैन साहब बोले थे कि 17वीं का पीटी का एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो यूपीएससी 69वीं के बेस पे होगा, 50% यूपीएससी का 50% यूपीएससी का पैटर्न पे होगा। फिर आप ग्रुप डी का सवाल क्यों पूछे? फिर आप क्यों पूछे? सवाल पूछे हैं तो इसका मतलब दूसरी बात, गया में डीजे पे आंसर बताया गया। गया में डीजे पे आंसर बताया गया। जब क्वेश्चन बाहर नहीं आया तो गया में डीजे से साउंड कैसे आ रहा था आंसर का? लड़की पेंसिल कैसे ले गई एग्जामिनेशन हॉल में? पेंसिल तो अलाउ नहीं है। सिर्फ 2 एडमिट कार्ड 2 पेन ले जाने का अलाउ है, उसके अलावा कुछ भी ले जाने का अलाउ नहीं है। बेल्ट तक नहीं ले गए थे हम, जूता भी खुला दिया गया था। तो फिर पेंसिल कैसे ले गई लड़की? पेंसिल वही लोग ले जाते हैं जिनका सेटिंग रहता है। तख्त श्री मंदिर पटना साहिब किस जिला में अवस्थित है? तो पटना साहिब जो बीपीएससी के एग्जाम ले रहा है तो कॉमन सेंस से पटना में अवस्थित होगा। ऐसा क्वेश्चन इतना घटिया लेवल का। दूसरा, इसलिए बोल रहे हैं घटिया लेवल का, इसके पीछे तर्क ये है, चेयरमैन सर अपना इंटरव्यू में बोलते हैं किसी निजी चैनल को कि इस बार 50% क्वेश्चन हम यूपीएससी लेवल के लेंगे। तो इस तरह का 50% एक तो आप हाइप क्रिएट कर देते हैं कि ऊपर के पूछेंगे, पूछ रहे हैं नीचे के कूदा दिया गया। मतलब ऐसा बेवकूफ़ बनाना क्यों? आप मत बोलिए कि हम किस स्तर का लेंगे। कौन आपसे पूछ रहा है कौन सा स्तर का लीजिएगा? लेकिन आप इस घटिया स्तर का प्रश्न दे के मजाक करते हैं। मतलब इसमें पास सर जी होने वाला कौन है? जो 1 डे एग्जाम लिखते हैं वो पास होंगे, बाकी मेजोरिटी ऑफ सिविल सर्विस स्टूडेंट फेल करेगा। पेपर का जो लेवल तो फिर मेंस में वो आ ही नहीं पाएंगे। आ नहीं पाएंगे तो गया काम से। या तो इसके पीछे कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहा है या फिर कुछ न कुछ तो जरूर घपला है सर। रहा है ये तो जांच का विषय है। अब उन लोग ऑफिसर लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो उनसे क्या कहा जाए। लेकिन पत्र उनको सेट नहीं करना चाहिए। इस बात से हम दुखी होकर आए हैं। जांच करे, सीबीआई जांच करे। झारखंड में भी बगल में पड़ोसी राज्य में लिखवा था, वहाँ सीआईडी को मिल रहा है, तो यहाँ भी दे दीजिए आप, जिससे जांच करवाइए। आज का डिजिटल दुनिया आ गई। हम लोग कौन है 21वीं शताब्दी में है, जो डिजिटल क्रांति की बात कर रहे हैं। बताओ, कहीं पर क्वेश्चन लीक हो गया, 150 में क्वेश्चन आउट हुआ तो हम कैसे नहीं कर सकते? ऑल मतलब बिहार में नहीं, ऑल बिहार की वर्ल्ड में चला जाएगा, क्योंकि डिजिटल दुनिया है। आप कैसे कर सकते हैं कि इस साइड मतलब क्वेश्चन बाहर आउट हुआ है, पूरी तरह दिखाया गया कि क्वेश्चन बाहर लीक हुआ है, वो गाड़ी पर से फोटो खींच रहा है और पूरा व्हाट्सएप ग्रुप पे जा रहा है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ?